एवरीवन, मेरा नाम सिम्पी है। मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरियन हूँ और दुनिया सबकी में आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी का नाम है उचित मार्ग स्कूल, जिसको लिखा है शबनम मिलवाना ने और जिसकी चित्रकारी करी है फ़ाहद फैजल ने और अनुवाद किया है दीपक त्रिपाठी ने। उचित मार्ग स्कूल। उचित मार्ग स्कूल में जो भी कुछ होता था वह सही ढंग से होता था। अच्छा, ये सही और गलत का फ़ैसला कौन करता है? जो भी लोग सही और गलत का फ़ैसला करते हैं, क्या वो सच में सही होता है? क्या जो उनके नज़रिए से उचित है वो बाकी सबके नज़रिए से भी उचित यानी सही होता है? चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं इस कहानी में। स्लेटी रंगत वाले अहाते में उचित मार्ग विद्यालय की भूरे रंग की इमारत है। स्लेटी रंगत वाला ये अहाता अक्सर गहरे नीले रंग की वर्दी पहने विद्यार्थियों की कतारों से भर जाता है। उचित मार्ग विद्यालय में ऐसा माना जाता है कि पढ़ाई का उचित तरीका होता है, कपड़े पहनने का एक उचित तरीका होता है, कतार में खड़े होने का एक उचित तरीका होता है और यही सब वहाँ के विद्यार्थियों को सिखाया जाता था। मेरे स्कूल में भी ऐसे कुछ रूल्स थे, जैसे पढ़ाई करना, कपड़े सही से और स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना, टाइम पर स्कूल आना, लाइन में अच्छे से खड़े होना और 2 चोटी बनाकर आना। मुझे याद है जब हम 2 चोटी नहीं बनाकर जाते थे तो हमें स्पेशली वहाँ खड़े होकर 2 चोटी बनानी होती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि पढ़ाई से हमारी 2 चोटी का क्या रिश्ता है। शायद स्कूल में बस पढ़ाई नहीं, मैनर्स भी सिखाए जाते हैं, पर 2 चोटी का मैनर्स से क्या रिश्ता है? ऐसे ही कई रूल्स थे जो मुझे समझ नहीं आते थे और ना ही मैंने कभी किसी से पूछे, क्योंकि पढ़ाई का कपड़ों, बाल, जूतों से क्या रिश्ता? पर उसका रिश्ता पढ़ाई नहीं, पर शायद स्कूल से था, शायद। पर कभी कभी ये हमारी और पढ़ाई के बीच एक रुकावट ज़रूर बन जाता था। स्कूल में ख़ासतौर पर गंभीर मैडम का मानना है कि हर काम का कोई उचित तरीके से किया जाना चाहिए। गंभीर मैडम तीसरी कक्षा की क्लास टीचर हैं। गंभीर मैडम के नाम में ही गंभीर नहीं है, वह वास्तव में गंभीर है, यानी उनका नाम उनके लिए बहुत उचित है। हर रोज़ गंभीर मैडम काले ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चॉक से लिखती है। एक गुरुवार की दोपहर उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, पौधे की जड़ मिट्टी में दबी होती है और पानी और पोषक तत्व सोखना उसका काम होता है। अब इसे अपनी कॉपी में उतारो और याद करो, मैडम ने कहा। लेकिन मैडम, रोहित ने पूछा, पोषक तत्व क्या होते हैं? गंभीर मैडम ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। सवाल पूछना और बीच में टोकना उचित तरीका जो नहीं था। गंभीर मैडम ने पूछा, मीरा, पौधे की जड़ क्या होती है? मीरा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, उसका दिमाग चलना बंद हो गया। गंभीर मैडम ने त किया और मीरा रो पड़ी। गंभीर मैडम ने रोहित से पूछा, जड़ किसे कहते हैं? ज़मीन के अंदर जो हिस्सा होता है, जो पानी और गंभीर मैडम ने फिर त किया और उसके हाथ से चॉकलेट वाला बिस्किट छीन लिया। मेरे स्कूल में भी हमें सवाल पूछने की परमिशन दी जाती थी। मेरी मैम बोलती थी, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आपको समझ नहीं आता जब तक पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हक है। लेकिन ये बात सब टीचरों पे लागू नहीं होती थी। उसमें से कई टीचर्स ऐसी थी जिससे अगर हम पूछते थे तो वो हमसे तंग हो जाती थी, इरिटेट हो जाती थी और बिल्कुल गंभीर मैडम की तरह ही हमारे सवालों को भी अनसुना करती थी। जब गंभीर मैडम नाराज़ होती थी तो त करती, जब वह गुस्से में होती तब और ज़ोर से त करती। सभी बच्चे यही सोचते कि वह गंभीर मैडम की त से कैसे बचे। इतिहास पढ़ाते समय गंभीर मैडम सभी बच्चों को तारीख याद करवाती थी। कला में वह अपने विद्यार्थियों से नीली नदी, हरे पहाड़ और पीला सूरज बनवाती थी।
अगर कोई फल वाला पेड़ या झोपड़ी भी बना देता था तो गंभीर मैडम त करते हुए उसका चित्र फाड़ देती थी। जाहिर है तीसरी कक्षा के सभी बच्चे भी सब कुछ सही तरीके से करने की कोशिश करते थे। फिर एक सोमवार की सुबह कक्षा का दरवाज़ा खुला और एक नई बच्ची कक्षा में आई। एक छोटी सी बच्ची थी। वह एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उसके बाल समुद्र के किनारे तेज़ हवा में लहराते नारियल के पत्तों की तरह उड़ रहे थे। वह लाल फ्रॉक पहने थी। वह ना तो दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही थी और ना ही डरी डरी। वह ऐसी नहीं लग रही थी जैसे उचित मार्ग स्कूल के बच्चे होते हैं। वह खुश लग रही थी। हाँ, गंभीर मैडम ने उसकी तरफ देखकर कड़क आवाज़ में कहा, मैं नई बच्ची हूँ और मेरा नाम लैला है। वह सीटी जैसे चटक और सुरीली आवाज़ में बोली। तीसरी कक्षा के बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गई। मीरा और रोहित मुस्कुराए। गंभीर मैडम नहीं मुस्कुराई। उनकी त्योरी चढ़ गई। आखिरकार उन्होंने कहा, तीसरी कक्षा में तुम्हारा स्वागत है लैला। इस स्कूल में बच्चे सब कुछ सही तरीके से करते हैं। वे धीमी आवाज़ में बात करते हैं। वे स्कूल की वर्दी पहनते हैं। वे अपने बालों को ठीक से संवार कर रखते हैं। वे अपने अध्यापक की बात मानते हैं। खाने की छुट्टी के समय सभी बच्चों ने लैला को घेर लिया। रोहित सवाल पर सवाल पूछने लगा। लावण्य सलाह देने लगी। मीरा ने लैला का हाथ थाम लिया और फिर अपनी नई सहेली के कान में फुसफुसा कर कहा, ज़रा ध्यान रखना, जब गंभीर मैडम को गुस्सा आता है तो वह बहुत डरावनी लगने लगती हैं। लैला ने इस बात का ध्यान रखा कि गंभीर मैडम को गुस्सा ना दिलाए। वह रोज़ाना अपनी नई नीली स्कूल की वर्दी पहनकर आती और अपने बालों को जमा कर रखने के लिए 8 क्लिप और 4 रबर बैंड लगाती। मीरा उसे रोज़ होशियार रहने की बात याद दिलाती। फिर भी लैला से चूक हो गई। वह खुद पर काबू नहीं रख सकी। दूसरे बच्चों की तरह उसने बिल्ली तो बनाई, लेकिन उसे गुलाबी रंग दिया और उसे लॉलीपॉप चूसते हुए दिखाया। गंभीर मैडम ने त किया और चित्र फाड़ दिया। लैला ने भारत के नक्शे में दूसरे बच्चों की तरह ही रंग भरे, लेकिन उसके अंदर कई हाथी, नाव और आम के पेड़ भी बना दिए। गंभीर मैडम ने त किया और उस दिन लैला को खाने की छुट्टी में कक्षा से बाहर नहीं जाने दिया। लैला कितनी भी कोशिश करती कि उसकी ओर मैडम का ध्यान ना जाए, लेकिन उसके मुंह से कोई ना कोई सवाल निकल ही पड़ता। छोटे से बीज से बड़ा सा पेड़ कैसे निकल आता है? मछलियाँ कोई आवाज़ क्यों नहीं करती? टापू समंदर में बह क्यों नहीं जाता? गंभीर मैडम को ये ठीक नहीं लगता था। उन्हें तब और ज़्यादा बुरा लगने लगा जब रोहित, लावण्य और आमोद भी एक एक करके सवाल पूछने लगे। अब मेरी कक्षा में कोई बच्चा बीच में बोला तो उसे पूरा महीना बरामदे में बिताना पड़ेगा, मैडम चिल्लाई। सोमवार की सुबह गंभीर मैडम अपनी कक्षा के बच्चों को मौसम के बारे में पढ़ा रही थी। कक्षा में सभी बिल्कुल उचित तरीके से बैठे थे। इसीलिए लैला के दिमाग से उछला सवाल जब उसके मुंह से निकला तो सबको सुनाई दिया। मैडम, बादल हवा की तरह होते हैं या पानी की तरह या रुई की तरह? तो गंभीर मैडम के मुंह से निकला। फिर उन्होंने लैला को देखते हुए हाथ से दरवाजे की ओर इशारा किया। छोटी सी लैला रुआसी होकर कक्षा से बाहर निकल गई। गंभीर मैडम को जैसे बड़ी राहत मिली। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, बारिश पानी की बूंदें होती हैं जो भाप। वह आगे कुछ लिखती, इससे पहले एक आवाज़ सुनकर ठहर गई। एक ऐसी आवाज़ जो कक्षा में बोलने से घबराती थी। मैडम, धीरे सी आवाज़ में बोलकर मीरा ने बड़ी बहादुरी दिखाई। बादल क्या रुई की तरह होते हैं? कक्षा में बैठे सभी बच्चों के मुंह खुले रह गए। गंभीर मैडम ने कांपते हुए मीरा को दरवाज़ा दिखाया। मीरा कक्षा से बाहर चली गई। फिर रोहित ने हाथ उठाया, उसके बाद लावण्य ने,
5 मिनट बाद गंभीर मैडम खाली कक्षा को बारिश के बारे में पढ़ा रही थी। वैसे कक्षा बिल्कुल खाली नहीं थी। कक्षा में बेंच और मेज थे, लेकिन वह बीच में कुछ बोल नहीं रहे थे और इस बात से मैडम खुश थी। जैसे आपने देखा, गंभीर मैडम कितनी खुश थी खाली क्लास को पढ़ाते हुए, पर वहाँ पढ़ने के लिए कोई नहीं था। कभी कभी हम नियम इसलिए बनाते हैं ताकि कोई अपनी आवाज़ ना निकाल सके और अपने तरीके से कुछ चला ना सके, उसे अलग कोई और ना कर सके और उनका काम आराम से चले। पर हम ये भूल जाते हैं जिनके लिए हम ये नियम बना रहे हैं उनके लिए वो ठीक है या नहीं। जैसे बच्चों का सवाल पूछना और अपने हिसाब से ड्राइंग बनाना, अपने हिसाब से उसमें कलर करना, क्या ये गलत था? 20 मिनट बाद स्कूल की प्रधानाचार्य तीसरी कक्षा के आगे से निकली। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उचित मार्ग स्कूल में विद्यार्थी बरामदे में खड़े होकर बातें नहीं किया करते, वह कक्षा में एक के पीछे एक चुपचाप बैठा करते हैं। प्रधानाचार्य ने डांटने को मुंह खोला, लेकिन अगले ही पल बंद कर लिया और कान खोल लिए, ये सुनने के लिए कि कक्षा के बाहर बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। लैला, आमोद, मीरा और लावण्या के साथ और भी कई बच्चे बादलों के बारे में बातें कर रहे थे। रूई जैसे लगते हैं, फिर उनसे पानी कैसे बरसता है, बादल आसमान में कैसे टिके रहते हैं, नीचे क्यों नहीं गिरते हैं, नीचे क्यों नहीं गिर पड़ते। प्रधानाचार्य ने अपना गला साफ किया, फिर सबको चुप कराने के लिए 2 बार ताली बजाई। मैं देती हूँ तुम्हारे सवालों के जवाब, उन्होंने कहा। उस दिन उचित मार्ग स्कूल ने अपने तमाम नियमों में से एक बदल दिया। यह तय किया गया कि सवाल पूछना उचित मार्ग है। सीटी सी आवाज़, बिखरे बाल और जिज्ञासा से भरी उस नन्ही बच्ची का शुक्रिया। जैसे कि इस कहानी में एक नई लड़की की एंट्री हुई जो उन नियमों से बिल्कुल अलग थी। उनसे सबको हिम्मत दी सही के लिए लड़ने की। कभी कभी हमें भी बस छोटी सी शुरुआत की ज़रूरत होती है, बस छोटी सी शुरुआत जो हमें लड़ने में मदद करे। और जब हम समझ जाते हैं कि सही क्या है और एकजुट हो जाते हैं, तो हम उस लड़ाई को जीत पाते हैं। हमारी कहानियाँ ख़त्म होती है। आप सोच सकते हैं कि आपके स्कूल में कौन से नियम ऐसे हैं जो पढ़ाई को लेकर ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं हैं, या पढ़ाई तक पहुंचने में वो रुकावट बनते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।